चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है, हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आपका एनसीईआरटी स्टार्ट किया है इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है कि टोटली मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है और ये मोर देन एनफ है आपके लिए। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में लिखता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इन ह्यूमन या टिपिकल मैमेलियन सेल का याद रखना होगा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्या है आप सोच सकते हैं? सोचिए। Distance between two consecutive base pair. It is a distance between two consecutive base pair. आपने डीएनए में पढ़ा है कि दो बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो length of DNA helix in a typical mammalian cell is equal to total number of base pair multiplied by distance between two consecutive base pair। तो total number of base pair in human is, जैसा कि आप जानते हैं कि 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, और डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना? 2.2 मीटर ऑफ डीएनए। तो ये 2.2 मीटर ऑफ डीएनए है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ऑल 46 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ऑल 46 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल। हमारे एक सेल में कितना क्रोमोसोम? जैसे आप जानते हैं 46 क्रोमोसोम होता है, और हर क्रोमोसोम अपना डीएनए है। क्रोमोसोम बना ही होता है डीएनए से। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि ये हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम फर्स्ट का डीएनए हुआ, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का डीएनए हुआ, ये 3 का डीएनए हुआ, ये 4 का डीएनए हुआ। ऐसे करते करते आप 46 क्रोमोसोम के डीएनए को जब ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा? 2.2 मीटर ऑफ डीएनए का लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ऑल द 46 क्रोमोसोम। एक सेल, तो एक सेल में, हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम, और इस 46 क्रोमोसोम से जितना भी डीएनए आप निकालोगे और उसको जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा? कितना मीटर का? 2.2 मीटर का। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, हम लोग का हेडिंग है क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? बहुत छोटा, माइक्रोन में होता है। 1 to 5 माइक्रोन में होता है। उस माइक्रोन साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपको पैक करना है। हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है।
ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है कितना 2.2 मीटर का। तो यही तो हमको सीखना है कि कैसे पैक होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन अ न्यूक्लियस। जैसे हम लोग को जब कभी बाहर जाना होता है तो हमारे कपड़े होते हैं, तो हम अपने कपड़े को क्या करते हैं, फोल्ड कर करके पैक करते हैं ताकि किसी भी सूटकेस में अच्छे से आ सके। और यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा और डीएनए हमारा 2.2 मीटर का, तो माइक्रोन साइज ऑफ न्यूक्लियस में 2.2 मीटर के डीएनए को कैसे पैक किया जाता है, यही है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो हम लोग सीखेंगे। तो आपका एनसीईआरटी बोला है कि लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल होता है 2.2 मीटर का, और कैसे इसको निकाला जाता है आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। फिर आगे एनसीईआरटी लिखता है कि लेंथ ऑफ एसर्सिया कोलाई, लेंथ ऑफ एसर्सिया कोलाई डीएनए इज 1.6 mm। ये आपकी बुक में दे रखा है 1.6। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द टोटल बेस पेयर, बेस पेयर निकालना है किसका, एसर्सिया कोलाई का। तो सिंपल तो है, लेंथ ऑफ डीएनए क्या है, टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो लेंथ दे रखा है, तो ये पूछ रहा है टोटल बेस पेयर, तो टोटल बेस पेयर ठीक इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर mm, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया तो हो गया 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड देन डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप पाएगा कितना 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको याद रखिएगा कि एसर्सिया कोलाई में टोटल बेस पेयर कितना होता है 4.6 इंटू 10⁻6, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। और ह्यूमन बींग में कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो ह्यूमन बींग में हम लोग में होता है बेस पेयर कितना टोटल 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, और एसर्सिया कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। इसको आपको याद रखना है ये डेटा, और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है, ये आपको मैंने बताया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि कैसे पैक करना है किसको, डीएनए को इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज यहाँ पर बहुत छोटा माइक्रोन में, और डीएनए का लेंथ बड़ा है, कैसे हमको उसके अंदर पैक करना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग अलग तरीके से होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग अलग तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग कैसे किया जाता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक किया जाता है कैसे, क्वाइल के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन कॉल्ड पोलीएमाइन। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक किया जाता है क्वाइल के फॉर्म में, सुपर क्वाइल के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड पोलीएमाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिवली चार्ज और हमारा प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर क्या करना है, फोल्ड करना है, रैप करना है। इस तरीके से किया जाता है क्या, डीएनए का पैकिंग। ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग जब
पतंग उड़ाया जाता है तो एक लकड़ी का होता है जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं उसको लटाई। तो उस पर मांझा लपटा हुआ होता है, वो मांझा हो गया आपका क्या, डीएनए। और जो लकड़ी का है वो लटाई, वो क्या हो गया, प्रोटीन। आपका डीएनए है नेगेटिवली चार्ज और वो जो लकड़ी का बना हुआ जिस पर फोल्डेड है आपका मांझा, वो है पॉजिटिवली चार्ज। बस यही कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए भी, यूकैरियोट्स के लिए भी। यहाँ पर भी डीएनए है, यहाँ पर भी डीएनए है, बट एक चीज चेंज हो जाता है, क्या, वो लकड़ी। यहाँ लकड़ी है पोलीएमाइन और यहाँ लकड़ी है हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पोलीएमाइन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन और यहाँ है हिस्टोन प्रोटीन। तो समझिए इसको कि प्रोकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कि इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये यूकैरियोटिक सेल, इसी को तो बोलते हैं क्या, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। लेकिन डीएनए तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भले नहीं प्रेजेंट हो लेकिन डीएनए तो प्रेजेंट होता है। डीएनए यहाँ होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और जहां डीएनए पाया जाता है, जहां डीएनए पाया जाता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जहां डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे को बोलते हैं जीनोफोर, आपने पढ़ा होगा। तो इसके पास अपना डिफाइंड न्यूक्लियस तो होगा नहीं, लेकिन जहां डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। एनसीईआरटी लिखता है कि डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू, बिखरा नहीं होता है डीएनए। डीएनए एक स्पेसिफिक जगह पर लोकेटेड होता है, उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ऐसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को बोला जाता है क्या, पोलीएमाइन। पोलीएमाइन और पोलीएमाइन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये होता है बेसिक प्रोटीन। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए ना, ये है आपका पोलीएमाइन प्रोटीन जिसके ऊपर डीएनए लूप के फॉर्म में अरेंज है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लूप के फॉर्म में अरेंज है, स्फेरिकल लूप के फॉर्म में अरेंज है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने लिखा कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज हेल्ड विथ, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इसको आप अच्छे से कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हुआ आपका पोलीएमाइन पॉजिटिवली चार्ज, और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए स्फेरिकल लूप के फॉर्म में क्या है, अरेंज है। स्फेरिकल लूप के फॉर्म में डीएनए है और किस पर फोल्डेड है, पोलीएमाइन प्रोटीन पर। तो डीएनए इज हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड, यही प्रोटीन क्या है, पोलीएमाइन। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। DNA in a nucleoid is organized in a large loop held by protein called polyamine। इसी को बोला जाता है क्या, पोलीएमाइन। और पोलीएमाइन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। सिंपल सा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग लूप के फॉर्म में with the help of polyamine protein, बस।
हो गया आपका प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग। यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग कैसे किया जाता है? यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग किया जाता है इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम with the help of histone protein। इंपॉर्टेंट है बच्चों, with the help of histone protein। क्रोमोसोम कितने का डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर का। अब उस क्रोमोसोम को आप, उस डीएनए को फोल्ड करते जाओ। जब फोल्ड करते जाओगे तो आपको क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए को फोल्ड करते जाओ तो डीएनए फोल्ड करने पे किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम। और फोल्ड किस पर करोगे? किसके हेल्प से करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये हुआ आपका हिस्टोन प्रोटीन। इस पर हम क्या फोल्ड कर रहे हैं? डीएनए। तो एट लास्ट ये किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। डीएनए को फर्दर फोल्ड करते जाओगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम। और फोल्ड किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो चलिए हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कुछ समझते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। हिस्टोन प्रोटीन इज लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होता है। इसका सिंथेसिस होता है एस फेज में। इंपॉर्टेंट, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है? सेल साइकिल के एस फेज में। इट इज अ बेसिक प्रोटीन एंड पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक प्रोटीन। क्यों बेसिक प्रोटीन? बिकॉज रिचेन बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन में 2 तरह का अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे बोलते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन इज बेसिक प्रोटीन, क्योंकि इसकी साइड चेन में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए कैसा चीज? पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि बना होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन से, जिसके साइड चेन में कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हुआ बच्चों ओवरऑल कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग कैसे होता है। तो एक बार आप फिर से मेरे साथ बोलिए कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग लूप के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइन प्रोटीन, लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकिंग क्रोमोसोम के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कई तरह के होते हैं जो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 बनता है हिस्टोन ऑक्टामर, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकिंग होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताया कि 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये हिस्टोन प्रोटीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं एंड बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन कोर। हिस्टोन प्रोटीन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, और उस 8 मॉलिक्यूल को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। समझिए आप हिस्टोन ऑक्टामर किसे बोला जाता है? H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, H4 का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल। मतलब आप ऐसे समझो कि ये बॉल है, बॉल के पीछे बॉल, एक सामने बॉल है, बॉल के पीछे बॉल, फिर नीचे बॉल है, उसके पीछे बॉल, और फिर इसके बगल में बॉल है, उसके पीछे बॉल।
तो टोटल कितने हुए? 8 मॉलिक्यूल हुए। उसी 8 हिस्टोन को बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। 2 molecule of H2A, 2 molecule of H2B, एक मॉलिक्यूल यहाँ सामने नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल इसके पीछे, H2A इसके पीछे, H2B उसके पीछे, H3 का एक मॉलिक्यूल इसके पीछे, H4 का एक मॉलिक्यूल इसके पीछे, और टोटल ये मिलकर बनाते हैं कितना? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। इसी हिस्टोन ऑक्टामर पर हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है। रैप होकर बना देता है क्या? क्रोमोसोम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। तो ये हमारा, आपके एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना है। ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। इसी को मैंने एक स्फेरिकल बॉल के फॉर्म में बना दिया, हिस्टोन ऑक्टामर। ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर। H1 अभी यहाँ पे नहीं आया था, H1 अब आएगा यहाँ। ये है मेरा हिस्टोन, H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन हेल्प करता है डीएनए को किसके साथ अटैच होने में? हिस्टोन ऑक्टामर के साथ। जैसे आप समझे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गर्ल्स होती हैं अपने जूड़ा में एक पेंसिल नुमा कुछ लगा कर रखती हैं ताकि बाल खुले नहीं, बस ऐसा ही ये डीएनए हमारा, डीएनए के ऊपर क्या लगा है मैंने? हिस्टोन प्रोटीन, ताकि डीएनए खुले नहीं, डीएनए रैप रहे। कहाँ पर? हिस्टोन ऑक्टामर पर। तो H1 प्रोटीन डीएनए को फिक्स करके रखता है हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, और इसी हिस्टोन ऑक्टामर और H1 को, दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? यूनिट, न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपका एनसीईआरटी इस यूनिट को बोलता है क्या? न्यूक्लियोसोम। और इस पर, जैसे मैंने पहले बताया कि इस पर क्या रैप है? डीएनए का मॉलिक्यूल। हिस्टोन हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए हो गया नेगेटिवली चार्ज, और इस पर डीएनए का मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल क्या है? रैप है। रैप है। और ये क्या बना देता है? ये बना देता है आपका न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर? ये डीएनए रैप है। ये डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर। तो ये न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। 200, लेकिन हम लोग का कितना होता है डीएनए बेस पेयर? 6.6 इंटू 10 टू पावर, मैं बताया था। तो ये हुआ आपको न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम में कितने? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो आपका एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन कितना होगा? हाँ, इसका मतलब कि हमारे एक सेल में कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं? हमारे एक सेल में कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे? तो हमारे सेल में कितने, हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर। बस यही करना है कि टोटल बेस पेयर डिवाइडेड बाय 200 न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर? 200 बेस पेयर। और हमारा टोटल बेस पेयर कितना है? 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे एक सेल में न्यूक्लियोसोम का नंबर, हमारे एक सेल में न्यूक्लियोसोम का नंबर 3.3 इंटू 10 टू पावर 7 आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है, क्वेश्चन पूछे हुए एनसीईआरटी आपसे। तो ये हुआ।
अब इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा हुआ डीएनए। डीएनए रैप है, डीएनए रैप है किस पर? हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर हमारा डीएनए रैप है, हमारा डीएनए रैप है। बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होंगे, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए, फिर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए, और एक हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट बनाता है क्या? क्रोमैटिन। सुनिएगा ध्यान से, न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट बनाता है क्रोमैटिन। इसको आप रैप करते जाओ तो बन जाता है क्या? क्रोमैटिन फाइबर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कलर बॉडी होता है। क्रोमा मीन्स कलर। अगर जब आप इसको, इस क्रोमैटिन को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्या है, कैसा इंपॉर्टेंट है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ऐसा लगेगा कि धागे के ऊपर क्या है? मोती है। ये धागा, ये थ्रेड क्या है? डीएनए। और ये बीड्स क्या है? न्यूक्लियोसोम, 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 न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, और ये क्या हुआ? हमारा डीएनए, डीएनए, डीएनए। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है कैसा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग, डीएनए। तो एनसीईआरटी मेंशन किया है कि द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इसमें क्रोमैटिन को अगर जब पैक किया जाता है, फर्दर पैक किया जाता है तो बनाता है क्या? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर को फिर फर्दर पैक किया जाता है कई बार। पैक करने के बाद तो बनता है हमारा क्या? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो हमारा डीएनए होता है 2 नैनोमीटर का, और उसको फोल्ड करते 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 हम क्या बना देते हैं? किस फॉर्म में पैक करते हैं? क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक कर देते हैं। और क्रोमोसोम का नैनोमीटर होता है 1400 नैनोमीटर। और उसको फिर कहाँ रख दिया जाता है? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में। और इस पैकिंग के लिए, फर्दर पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर होता है। इस एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन को बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये है बच्चों हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आप एक बार एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी देख लीजिए। मैंने एनसीईआरटी ही समझाया है आपको। एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं क्लास में। तो ये है। इसके बाद आपका एनसीईआरटी यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में जिक्र किया है, जो अगली क्लास में मैं जिक्र करूँगा। ये देख लीजिए तब तक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।